मेरे अल्लाह ने फरमाया हम जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं और जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं। चाहत तो उसकी है, ताना देने वाला तू कौन होता है? क्यों को देना? आका फरमाते हैं उसकी वजह यह है, अगर तुमने पहले बेटे को तोहफा दिया तो बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा कमजोर होता है, उनका दिल दुख जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा। और आका फरमाते हैं जिसने अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं, जो बेटी के दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं, गोया कि वो जिस रसूल का कलेमा पढ़ते हैं उस रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, उस रसूल के दिल को अजियत पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ, नमाज पढ़ने वालों 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद का भी एहतमाम करते हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, घरों के अंदर इस्लामी माहौल है, लेकिन मुझे बताओ इस्लाम सिर्फ रोजा नमाज हज और ज़कात का नाम नहीं, क्या ये रसूल पाक की सुन्नत नहीं है कि बेटी का दिल दुखाने वाला गोया कि अपने नबी का दिल दुखाता है, अपने नबी पाक के दिल को अज़ियत पहुंचाता है। आकाए करीम तो फरमाते हैं पहले बेटे को तोहफा मत दो, पहले बेटी को तोहफा दो। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में इरशाद फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो, हुजूर ने शुरुआत की है 3 बेटियों से। आका फरमाते हैं जिसके घर में 3 अदद बेटियां पैदा हो और वो खुशी करे। खुशी का मतलब यह कि दिल से, गली वालों को बताने के लिए नहीं, अंदर से जल रहे हैं और सामने से इजहार कर रहे हैं। मौलाना कह रहे थे बेटी पैदा होती तो जलेबी तकसीम होती है। मौलाना ये पहले की बात है, अब तो जलेबियां भी तकसीम नहीं, अब तो 3-4 दिन तक के बताया भी नहीं जाता कि पैदा क्या हुआ है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। और अगर जलेबी भी तकसीम होती है तो इस खौफ से होती है कि चलो बांट दो वरना लोग कहेंगे बेटी अच्छी ना लगी। इसलिए नहीं कि बेटी की खुशी में, खुशी दिल की कैफियत का नाम है। जिसको इख्तियार नहीं है वो बेइख्तियार उछल पड़ती है और चेहरे खिल जाते हैं। वो जो बेइख्तियार चेहरे खिलते हैं ना, वो बेटियों की विलादत पर अब कहां है। अब तो जैसे बेटी की विलादत की खबर सुनते तो सर चकराता है, आंखों में अंधेरा आता है। उसकी शादी कौन करेगा, दामाद कैसा होगा, ये कैसा होगा। नादान, तूने बेटी को जन्म दिया है, उसकी तकदीर को तूने जन्म नहीं दिया। तकदीर तो खुदा लिखता है। और सुन ले, ये दुनिया की मुसीबत भी हो तो वो 2 दिन की, अभी मैं उसका जायजा लूंगा, अभी आपको बताऊंगा बेटियों को मुसीबत होती है तो उस पर भी क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 बेटियां जिसके घर में पैदा हो और वो खुशी करे, यानी गम नहीं करे, खुशी करे। आका फरमाते हैं फिर उनके अच्छे नाम रखे, उनकी अच्छी तरबियत करे। अच्छे नाम भी रखे, अच्छी तरबियत भी करे। बल्कि मुझे तो यहां तक लोगों ने बताया कि जिस औरत को बेटियां ही पैदा होती है, शौहर उसको धमकी देता है कि तुझे सिर्फ बेटियां होती है, बेटा पैदा नहीं होता, इसलिए अब की बार बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे। इस तरह की धमकियां दी जाती है। बल्कि जिस घर में जिस बहू को बेटियां होती है उन बहुओं को ताना दिया जाता है तू तो बेटी की मां है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, बेटे और बेटी मां की तरफ से नहीं होते, बल्कि औलाद जो मिलती है वो बाप की तकदीर से मिलती। तो जो लोग औरतों को ताना देते हैं ना कि तुझे बेटियां ही पैदा होती है, औरत का कोई कसूर नहीं है, ये तो मजहब है ना, मजहब है, मजहब की तालीम है। ये क्या तालीम है मजहब की? मजहब की तालीम यह है कि बाप की तकदीर से औलाद मिलती है, क्योंकि औलाद का ताल्लुक किससे है? बाप से, क्योंकि वो बाप की पुश्त में ना। ये मजहब है। साइंस भी ये कहती है कि औरत के अंदर जो औलाद की पैदाइश के मादे हैं वो दोनों एक से है, एक समझाने के लिए एक से, और मर्द के यहां एक्स और वाई दोनों है। तो जब एक्स से एक्स की मुलाकात होती है तो बेटा पैदा होता है, और जब एक्स से वाई की मुलाकात होती है तो बेटी पैदा होती है। ये साइंस कहती है। अब आप मुझे बताएं, आप जिस औरत को ताना दे रहे हो उसके वहां तो वाई है ही नहीं, वो वाई तो आपकी वजह से है। तो आपको ताना उसको नहीं देना चाहिए,
ताने का जिम्मेदार तो आप हो, और अगर आप मुसलमान हैं तो आप भी ताने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया हम जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं और जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं। चाहत तो उसकी है, ताना देने वाला तू कौन होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो